अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अहमद मंजूर। क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग ना छोटी सी बात एक डिस्कस करना चाहूँगा मैं आप सबसे। वो ये है कि जी लोग ये समझते हैं एआई आ जाएगा तो जी कैरियर ख़त्म हो जाएंगे और जी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं वो पता नहीं कैसे काम करेंगी, हमें सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। देखें, सबसे पहले तो ये मिथ है आप जहन से निकाल दीजिए कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो आपकी जॉब खा जाएगी। लोग ठीक है इस तरह की बातें करते हैं, कोई मदर ऑफ एआई बन के तो कोई ग्रैंडफादर ऑफ एआई बन के। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा सिर्फ समझाने की खातिर ये बात कर रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि टेक्नोलॉजी तो एक जिसे कहते हैं ना एक बैक एंड चीज़ होती है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कभी किसी ने ये लफ्ज़ यूज़ किया था जो आज आपको हकीकत में नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट समथिंग, और ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ होती है, इसके अंदर चीज़ें लाया करती हैं। यानी जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता क्या होती है, ठीक है। फ़ोन उसके अंदर लाया करते हैं, आपकी लैंग्वेज उसके अंदर लाया करती है, आपके ये जो तारें बिछी हुई हैं, टेलीफोन और डिफरेंट तरह की चीज़ें, आपका इंटरनेट, ये उसमें लाया करता है। इंटरनेट जैसे अगर बात करें तो दैट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन फर्स्ट, देन उसके बाद उसमें नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जी इंटरनेट बजाते खुद कुछ नहीं है, यानी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का कहा जाता है, लेकिन बजाते खुद उसके, हाँ, जो आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह इंटरकनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनेट बेसिकली। तो इसी तरह ब्लॉकचेन, एआई, आईओटी, इनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। एआई के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे नॉर्मली शुरू में जब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की बात होती थी, आई एम नॉट इनटू क्रिप्टो, आप सबको पता है इस चीज का, लेकिन मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बात करता हूं। तो ब्लॉकचेन के ऊपर जब बात होती थी तो लोग ये कहते थे कि जी क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे बैन लग जाएगा। देखें, ब्लॉकचेन पे बैन नहीं लग सकता, सेम तरीके से जैसे इंटरनेट पे बैन नहीं लग सकता। आप उसकी एप्स पे, उसके यूजेज पे बैन लगाते हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी पे बैन कभी भी नहीं लगा सकते। तो ब्लॉकचेन पे बैन नहीं लगेगा, हाँ क्रिप्टो के ऊपर बैन लग सकता है, उसके ऊपर और कोई इस तरह की एप्लीकेशन यूज होती है उस पर बैन लग सकता है, और डिफरेंट तरीके, जैसे अब वर्चुअल एसेट्स पे काम हो रहा है, अब डिफरेंट और चीजों पे काम हो रहा है, तो यस उन चीजों को जिसे आप कहें अथॉरिटेटिवली उन पे काम किया जा सकता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कोई जॉब खत्म नहीं होगी। हाँ, जो एक आपको मैं एक आपके सामने एक परसेंटेज रखता हूं, दैट इज 68% का एक सामने आता है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो जॉब्स खत्म नहीं होंगी, जॉब्स अपग्रेड हो जाएंगी। तो 68% जॉब्स ने अपग्रेड होना है। जैसे एक्सेल के आने से सीए का काम आसान हुआ है, जैसे कैलकुलेटर के आने से मैथमेटिशियन का काम आसान हुआ, कंप्यूटर के आने से इंसान का काम आसान हुआ, इसी तरह या वर्ड के आने से डॉक्यूमेंटेशन का काम आसान हुआ। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस तरह की आपकी होती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी असल में। इसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें, इमेज प्रोसेसिंग है, मशीन लर्निंग है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो फिर आगे। हाँ, एक चीज, एक और मिथ जो हमारे सामने आता ना, चैट जीपीटी यूज करके समझते हैं कि जी हमने तो एआई यूज कर लिया। जैसे मेरे सामने कुछ कई दफा लोग आते हैं जो कहते हैं हमने ए टू जेड एआई सीखनी है, हमने ए टू जेड ब्लॉकचेन सीखनी है, हमने ए टू जेड। तो मेरा उनसे सादा सवाल आता है, आपको ए टू जेड इंटरनेट यूज करना आता है? उसका आंसर होता है नो। तो इसी तरह आप किसी चीज को ए टू जेड तो कभी भी नहीं सीख सकते। आप अपने काम में रहते हुए चीजों को आसान बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चीजों को आसान बनाएगी। जैसे चैट जीपीटी की वजह से आपके गूगल वाला रिसर्च का काम आसान हो गया, डिफरेंट और टूल्स यूज करके आपकी प्रोग्रामिंग आसान हो गई, और टूल्स यूज करके आपके लोगो बनाना आसान हो गया, डिजाइनिंग आसान हो गई। तो आपकी बहुत सारी जिंदगी आसान हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि इससे जॉब्स खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी जॉब्स अपग्रेड हो रही हैं। जॉब सिर्फ उन लोगों की खत्म होंगी जिनको इस पे काम करना नहीं आता, जिनको इसको यूज करना नहीं आता। अभी रिसेंटली कल भी मैं एक शो पे बात कर रहा था कि जी गूगल मैप्स के ऊपर एक इशू क्रिएट हुआ जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, लोग रास्ता भटक गए। देखें, गूगल मैप कितना यूज करना है, मैप्स को डाउनलोड यूज करके क्यों नहीं यूज करते? हमारे फोन की मेमोरी खराब होती है, हमारी जो है डेटा एक्सेस होता है, फिर ना करें ऐसी चीजें यूज। देखें, जब आप चीज को यूज भी करना चाह रहे हैं और उसको अपने कंट्रोल में रख के यूज करना चाह रहे हैं तो फिर उसको वैसे ही यूज करें जैसे कि उसको यूज करने का हक है। फिर रादर देन कि आप ये कहें नहीं नहीं ऐसे हो जाता है तो वैसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। ये दिस इज वेरी सिंपल थिंग। टेक्नोलॉजी को जब आपने यूज करना है उसको इस तरीके से यूज करें कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ना कि वो आपके लिए अजाब बन जाए।
तो गो फॉर इट इंशाल्लाह। इसके ऊपर और भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे, चीज़ों के ऊपर आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं। तो आई होप कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को समझा पाया हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स खत्म नहीं हो रही, जॉब्स अपग्रेड हो रही हैं और 68% के करीब जॉब्स ने अपग्रेड होना है। तो प्लीज़ इसको ऐसे ही लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंतजार करें।